नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक बड़ी अपडेट आपके साथ जोड़ रहा हूं। 15 अगस्त पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं हर कोई हिंदुस्तान का। युवा की बात करूं, बुजुर्ग की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, हर कोई जोश के साथ और जुलूस के साथ आज तिरंगे के साथ निकला हुआ है अपने घर से। और आज आपके साथ मैं एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। ये ट्रैक्टर जो खड़ा है, हमेशा किसान इसका सारथी रहता है और किसान के साथ हमेशा ट्रैक्टर पाया जाता है। आज भी एक किसान ट्रैक्टर के साथ निकले हैं तिरंगा झंडा लगा करके। 15 अगस्त है स्पेशली, और किसानों ने एक कॉल दी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे हरियाणा में आज ट्रैक्टर यात्रा निकली है फिर से। किसानों की शहीदों को वो सैल्यूट कर रहे हैं। और रवि आज़ाद सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है रवि आज़ाद को जी। क्या कहेंगे, आज ट्रैक्टरों के साथ निकले हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर हैं। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा की ये कॉल थी कि एक तो स्वतंत्रता दिवस है और दूसरा हम केवल 15 अगस्त को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे, लेकिन आज भी मजदूर, किसान और आम आदमी गुलाम है। देश में एक आंदोलन चल रहा है 8.5 महीनों से, और वो काले कानूनों की वापसी और MSP के कानून की मांग को लेके चल रहा। और आज इस आंदोलन के साथ सारे वर्ग, सारी जातियां, सारे धर्म खड़े हुए हैं। और जो बीजेपी ये कह रही है कि आंदोलन कमज़ोर हो गया है, आंदोलन चंद लोगों का बचा है, आज उनको हरियाणा के भिवानी ज़िले की लोहारू तहसील के बैल की धरती से उनको ये जवाब है कि आज भी वही उत्साह है जो 26 नवंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था। आज आपने पूरा कवर किया, आपने देखा कितनी मोटरसाइकिलें सैकड़ों की संख्या में, कितने ट्रैक्टर, और बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक में आंदोलन के लिए ज़बरदस्त जोश है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने एक यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा, और वो एक षड्यंत्रकारी यात्रा थी, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने उसके विरोध न करने का ऐलान किया। और आपने देखा कि उस यात्रा में बीजेपी की पोल खुली, बीजेपी ने तेल बांटा, भट्ठे वालों पर दबाव दिया, और एजेंसियों से ट्रैक्टर मंगवाए गए, राजस्थान से ट्रैक्टर मंगवाए गए, पैसे बांट के ट्रैक्टर मंगवाए गए। लेकिन आज बीजेपी को हमारा चैलेंज है, ये तो केवल बैल में एक ही मार्च निकला, भिवानी ज़िले में करीब करीब 8 बड़े मार्च, 2 मार्च सरखी दादरी ज़िले में, और पूरे हरियाणा भर में 250 से 250 आज मार्च निकले हैं। उसमें गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और विशेष रूप से किसान का जो ट्रैक्टर है, टैंक का काम करता है। और पूरे हिंदुस्तान में आज हज़ारों हजार मार्च निकाल करके और ये बता दिया है कि ये पूरे देश का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है। हम दिल्ली के बॉर्डरों के आंदोलन के साथ खड़े हैं, और जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। जो संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा, चाहे तक घेट्टी कटाने की कह दो और चाहे समुद्र में छलांग लगाने की कह दो, तो भी किसान और मजदूर पीछे नहीं हटेगा। और बीजेपी वाले आज आंख खोल के देख लें, लोगों का उत्साह देख लें, ये उनकी तरह भाड़े की यात्रा नहीं है। यहाँ से कृषि मंत्री JP दलाल ने शुरुआत की थी, 5 जिलों के ट्रैक्टर, राजस्थान के ट्रैक्टर, सुबह तो रेट 5,000 रुपये हो गया था। लेकिन किसान जो अपनी मेहनत की कमाई करता है, मेहनत की कमाई से ये आंदोलन चल रहा है विनोद भाई, और उसी अपनी मेहनत की कमाई में से आज अपने ट्रैक्टर, अपने साधन लेकर के छोटे छोटे बच्चे भी, युवा भी और किसान भी पहुंचे हैं। ये इस आंदोलन की ताकत है, सच्चाई की ताकत है। जीत हमारी निश्चित होगी जी। रवि, मैं बात करूंगा, यहाँ से कृषि मंत्री की एकान की बात आ गई थी, क्योंकि कृषि मंत्री ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ पर लगातार कई धरने चल रहे हैं, बिना टोल के धरने चल रहे हैं। और
दक्षिण हरियाणा का राजस्थान के नज़दीक लगता ये इलाका है। यहाँ से शुरुआत हुई बीजेपी की तिरंगा यात्रा की बहल से, और हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर भी पहुँचे। चाहे आप आरोप लगाएं, किसान आरोप लगाएं, लेकिन ट्रैक्टर तो थे। दूसरी तरफ रवि आज़ाद भी बहल क्षेत्र से जुड़े हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपके सिर पर भी प्रेशर था, कहीं कंधों पे वजन महसूस हो रहा था कि कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं सरकार से, कहीं ट्रैक्टर कम ना पड़ जाए? क्या दिमाग में चल रहा था? 15 दिन से आप तैयारियां कर रहे थे। हमारी केवल और केवल ये सारी हमारे यहाँ के जो हमारे सामाजिक लोग हैं, यूनियन के पदाधिकारी हैं, खापों के हैं, या जो जिम्मेदार लोग आंदोलन के मेरे चारों तरफ खड़े हैं, बुजुर्ग से लेकर के युवा तक, हमने केवल और केवल 12 तारीख को एक मीटिंग करी थी, 12 तारीख को। और 12 तारीख की मीटिंग में हमारा फैसला हुआ था कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है वो हम 15 तारीख को यहाँ ब्लॉक स्तर के ऊपर एक संग्राम मार्च, किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस पर निकालेंगे, जो मोर्चा का आह्वान है। अगर विनोद भाई हम 15 दिन लगा देते तो जेपी दलाल जी तो हिसार से ट्रैक्टर लेके आए थे, राजस्थान से ट्रैक्टर लेके आए थे, वो भी सुन ले हमारी बात को, और दादरी से ट्रैक्टर लेके आए थे, रोहतक, पूरा भिवानी जिला, और सत्ता भट्ठे। आप देखो भट्ठों पे बड़े ट्रैक्टर होते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, क्योंकि अब तो आपने ये भी देख लिया, कमल गुप्ता जी कह रहे हैं तिरंगे का अपमान करो, सुभाष सुधा तिरंगे के ऊपर चल रहा है, क्योंकि इनको तिरंगे का सम्मान नहीं पता। फिर पैसे, रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जेपी दलाल जी की, भाई मैं तो 2000 तेल में और 1000 रुपये खर्चे में गया था, ये सारी चीज़ें चली। अगर हम 15 दिन की तैयारी कर लेते और 15 दिन की तैयारी आगे करेंगे तो जितने ट्रैक्टर उन्होंने पैसे में 5 जिलों से 2 राज्यों से जोड़े हैं, उतने ट्रैक्टर तो आपने कवर किया। 19 तारीख को, 19 जनवरी को रिहर्सल निकाली थी, 200 किलोमीटर की अप डाउन पड़ा था, 5000 ट्रैक्टर थे, आप लोग खुद कवर करने वाले हो। आज आंदोलन इतना मजबूत हुआ है, 15 दिन तैयारी कर लेंगे तो भिवानी जिले का एक भी ट्रैक्टर हम घर नहीं रहने देंगे, सड़क के ऊपर लेकर के आएंगे। वो पहला दिन था, उस दिन लोग मिसगाइड हुए, कई लोग तो गाने बज रहे थे, मोदी जी तारी तोप कड़े हम दिल्ली आगे, वो आ रहे हैं जेपी दलाल की यात्रा में। मेरे पास भी कई फोन आए, बोला जी हम तो आगे तिरंगा यात्रा में, आप कहाँ हो? उसके बाद क्या हुआ, आज उनकी यात्रा का समापन है, तो शाम में 5 ट्रैक्टर नहीं पहुँचे। वहाँ सोनाली फोगाट की यात्रा देखिए, बबीता फोगाट की यात्रा देखिए, कुरुक्षेत्र में नायब सैनी की यात्रा देखिए। फिर हमने अपील की पूरे हरियाणा से कि गांव-गांव में बहिष्कार चले, हमारे गांव से ना कोई ट्रैक्टर जागा, ना कोई किसान जागा। एक बार तो कोई मिसगाइड हो सकता, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहूँगा बीजेपी ने अच्छा किया, तिरंगे की आड़ में यात्रा निकाली, हमारे आंदोलन को उनकी यात्रा ने भी दुगनी ताकत दी, हर साजिश की तरह इसमें भी मजबूत हुए। अच्छा, मैं बात करूँगा आज जिस प्रकार से ट्रैक्टर पहुँचे हैं, युवा पहुँचे हैं, जोश के साथ पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या फील कर रहे हैं और क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी आंदोलन को लेके संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य होने के नाते तमाम हरियाणा में और तमाम बॉर्डरों के ऊपर और निरंतर व्यस्तता चलती रहती है। बहुत लंबे समय बाद आज हम अपने क्षेत्र में, अपने किसान भाइयों के बीच में, अपने साथियों के बीच में इस संग्राम मार्च में शामिल हुए हैं, और खुशी है कि हम अपने क्षेत्र का नाम लेके पूरे हरियाणा में जाते हैं, वहाँ लोग आशीर्वाद देते हैं। तो हमारा जो इलाका है, हमारा जो भाईचारा है, वो भी पूरी ताकत के साथ आंदोलन के साथ खड़ा है। एक राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आंदोलन का इतना उत्साह ये बता देता है कि भाई मोदी सरकार, अब उसके दिल लग चुके हैं। बीजेपी वाले जाग जाएं, बीजेपी वाले सुधर जाएं, नहीं तो अब वो टीवी पर एक प्रोग्राम आया करता, बोला ढूंढते रह जाओगे। ये बीजेपी और आरएसएस सरकार तो बहुत दूर की बात है, इनका नाम भी ढूंढते रह जाओगे, इसलिए सुधर जाओ। और अब अंतिम बात मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, 5 तारीख को मुजफ्फरनगर के अंदर एक महापंचायत रखी, आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी हिंदुस्तान के। 22 राज्यों के किसान उस महापंचायत में शामिल होंगे, इस इलाके से भी जाएंगे। अभी गांव-गांव में हरियाणा में पूरा ये अभियान चलेगा। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो रही है। अगर सरकार नहीं मानी तो बंगाल में ट्रायल किया था, उत्तर प्रदेश में पहली वैक्सीन लगाएंगे 2022 में, और 2024 में मोदी सरकार को दूसरा वैक्सीन लगाएंगे। आंदोलन चलेगा, लेकिन बीजेपी की सरकार ना केंद्र में मिलेगी, हरियाणा में तो कोई भी उत्तर नहीं है, तो हम वैसे निपटा लेंगे। धन्यवाद जी।
युवा हैं आज यहाँ पर, लोगों का जोश देखकर क्या कहें? जो युवा लोग और जितने भी किसान साथी यहाँ आए हुए हैं, इन सब ने किसी के बाड़े पे बुलाए हुए हैं। ये सब लोग अपनी खून पसीने की कमाई से अपने ट्रैक्टर खेत का काम छोड़ के यहाँ पधारे हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लोग थे वो न तो किसान का सम्मान कर रहे थे, वो लोग तिरंगे का सम्मान भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि तिरंगा आपने देखा है बीजेपी विधायक के पैरों में था। और अगर रही बात कृषि मंत्री जेपी दलाल की, तो वो यहाँ किसानों के सम्मान के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक तिरंगे की आड़ लेते हुए किसानों के बीच में आया था। क्या कहेंगे? ट्रैक्टर यात्रा में स्पेशल ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन तिरंगा भी है साथ में, क्या कहेंगे? देखो, तिरंगे के सम्मान के लिए आए थे। इंडिपेंडेंस डे है आज, और हम किसानों के समर्थन में तन मन धन से, और वो जो रैली हुई थी जेपी दलाल की, उसमें 1000 रुपये 2000 रुपये लेके आए थे। हम हमारे खून पसीने की कमाई से खुद लेकर के आए हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। जय हिंद। जी ताऊ जी, कैसा फील कर रहे हैं? और गाने चल रहे हैं, युवा जोश में है। गानों से ही जनता में जोश आता है, और अपने खर्चे के ऊपर ये सारा काम चल रहा है, किसानों के खर्चे पर। प्रदीप मंडोली जी भाई साहब, हमेशा किसानों के साथ दिखाई देते हैं, क्या चक्कर चल रहा है भाई साहब? और भीड़ हमेशा बढ़ती जा रही है। फौजी का बेटा हूँ, पेशे से किसान हूँ, तो उसी कौम के साथ नजर आऊँगा आपको हमेशा ही। अच्छा। जब तक आखिरी सांस तक किसानों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। जय जो, हाँ, किसानों के हकों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर है। अच्छा, मैं बात करूंगा, हमेशा ट्रैक्टर पर ही दिखाई देते हैं किसान, लेकिन आज हमें एक अजीब किस्सा दिखा। एक तो छोटा सा ट्रैक्टर लेके एक नन्हा सा बालक 12-13 साल का लड़का वो चला रहा था ट्रैक्टर, उसके साथ बहुत बड़ी एक कंबाइन लेके एक किसान पहुंचा। तो किसानों में ऐसा जोश कहाँ से आ जाता है? और स्पेशली मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 4 से 5 हज़ार रुपये का तेल लगेगा। थोड़ी देर पहले आरोप लगाए बीजेपी पर कि उनको तो पार्टी वाले दे देते हैं, किसानों को कौन देगा? जेब से अपने तेल लगा रहे हैं इतना। किसान तो अपने तन मन, अपने जितने, देखो 8.5 महीने हो गए किसान आंदोलन को। किसान ने अपने खून और पसीने दोनों से इसको सींचा है, अपनी मेहनत कश कमाई से। जिसका भी जितना भी फर्ज बनता है वो तत्पर रहते हैं हमेशा। एक कॉल के ऊपर आपने देखा होगा, एक चीज़ जो आपने दोनों कवरेज की होंगी, जेपी दलाल की जो तिरंगा यात्रा थी वो भी कवरेज की थी, आज जो किसान यात्रा है शहीदों के सम्मान में वो भी आपने कवरेज की है। आपको बखूबी अलग से जोश और जज्बा है, जो जुनून है ना, वो अलग से आपको झलक रहा होगा। जो आज की जो किसान यात्रा थी उसमें और उसमें आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आया होगा। आप बखूबी इस बात के गवाह हैं। आज यात्रा में शामिल है, क्या कहेंगे? आज यात्रा में जो शामिल हैं, असली आज़ादी के जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो किसान 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और हरियाणा में भी बीजेपी और जेजेपी की सहयोगी सरकार है, वो किसानों की मानना तो दूर की बात, तरह तरह के, कभी तो पाकिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी तालिबानी बताते हैं, इस तरह की बातें जो वो करते हैं। दूसरी बात, जो हमारे से यहाँ से जो कृषि मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं जेपी दलाल जी, वो आंकड़े पेश करते हैं और वो बार बार कहते हैं कि यहाँ पर किसान नहीं है, ये विरोधी पार्टियाँ हैं या ये जो और दूसरे हैं। तो आप लोगों ने आज अच्छी तरह से देखा होगा कि यहाँ पर किसान था, न कोई पैसा दे करके लाया, अपना ट्रैक्टर किसान अपनी मेहनत का और अपनी मर्जी से और अपने उत्साह के साथ आया। और साथियों, अगर हमने तो ये 12 तारीख को ही एक पहल के अंदर रवि आज़ाद जी ने हमें को संदेश दिया, बताया कि संयुक्त मोर्चा का ये आह्वान है, और जो हमारे शहादत दी है रामकंड जी और अशोक जी ने, वहाँ पर समापन करना है कि उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वहाँ पर तो हम समापन करेंगे और भगत सिंह की मूर्ति से हम आरंभ करेंगे प्रक्रिया के तहत। युवा हैं और युवा गानों के साथ डीजे बज रहा था, देशभक्ति के गाने चल रहे थे, किसानों के सॉन्ग चल रहे थे, झंडा लगा है, कितना जोश चढ़ जाता है। उसके बाद भीड़ काफ़ी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, जब तक पूरे जोश और जुनून के साथ हम इस आंदोलन को लड़ेंगे और सरकार को हराकर ही दम लेंगे। और रही बात किसान, वो जेपी दलाल की जो तिरंगा यात्रा थी, तिरंगा की आड़ लेकर वो लोहारू हल्के में प्रवेश करना चाहते हैं, मैं तो उनको खुला सा संदेश देना चाहूँगा, कभी अपनी गाड़ियों पे, कभी बाइक पे बीजेपी की झंडी लगा करके इस लोहारू में यात्रा करके दिखाएं। अगर उनमें दम है तो तिरंगे का आड़ लेकर के वो लोहारू में प्रवेश करने की मतलब वो प्रवेश ना करें। आर्मी से रिटायर हूँ भाई साहब, मैं इस आंदोलन का एक सच्चाई का साथ देने वाला इंसान हूँ।
पहले देश सेवा की, अभी समाज सेवा और किसानी सेवा। अभी किसानी भी हैं, किसान भी हैं, हमारे पूर्वज सदा के किसान रहे हैं। हम सच्चाई के साथ लड़ने वाले हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं लड़ने वाले, ठीक है। ये किसान आंदोलन के काले कानून हैं, ये बिल्कुल गलत हैं और इनके विरोध में ही हम कहीं जाएंगे तो किसानों के साथ हैं। किसान आह्वान मोर्चा के आह्वान पर जो भी कॉल होगी हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो आपने देखा, हम आपको लगातार किसान आंदोलन की ये तिरंगा यात्रा की अपडेट दिखा रहे हैं। हर युवा की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, महिलाएं भी आई हैं, हालांकि कम संख्या में है लेकिन महिलाएं भी आई हैं। आपको अपडेट कैसे लगी और किसानों का जोश कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस तिरंगा यात्रा के बारे में, क्योंकि यहीं से 15 दिन पहले JP दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष BJP ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी तिरंगा यात्रा शुरू की थी। उसके चित की बात करें, अपट की बात करें, कौन यहाँ पर आपको मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान भी अब तिरंगा लेकर के निकल चुके हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।